काशीपुर के अंदर, वो भी जसपुर खुर्द में। इंसानियत इसलिए शर्मसार हुई है। प्रभु से भी नहीं डर रहे हैं, सृष्टि से भी नहीं डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीजें लौट के आप ही के परिवार के ऊपर आएंगी। पशु चिकित्सालयों की इतनी खराब हालत रहेगी तो उनको जानवरों को ऐसे ही वापस लौटाना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर ये लोग पंतनगर का जाना इनके लिए फिजिबल नहीं हो पाता। खाली आप एक पेन किलर लगा दिया, एक एंटीबायोटिक लगा दिया, उसके आगे कुछ है ही नहीं। उनके पास किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं है, ओटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो प्लीज इंसान बनिए, इंसानियत सुनिए, और अगर आप किसी का दर्द दूर करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज हेल्प करिए, प्लीज डोनेट, प्लीज हमारी हेल्प करें और बेजुबानों के लिए कुछ सख्त कानून लाए। सुरागीलाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलप्रीत सेठी। जी हां, आज फिर इंसानियत जो है वो शर्मसार हुई है। काशीपुर के अंदर, वो भी जसपुर खुर्द में। इंसानियत इसलिए शर्मसार हुई है कि यहाँ पे लगातार केसेस आ रहे हैं। मैं आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से 3 महीने पहले भी दिखाया गया था कि खच्चरों को, घोड़ों को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि पहले तो ओवरलोड करके उनसे अपनी रोजी रोटी का जरिया एक बनाया जाता है। ठीक है, आप रोजी रोटी का जरिया बनाइए, लेकिन उसके बाद की जो जिम्मेदारी है, उसके बाद की जिम्मेदारी भी आप ही को ही निभानी पड़ेगी। ये अनिवार्य है, ये आपको निभानी पड़ेगी ताकि इंसानियत यहां जिंदा रहे। और यही ऐसा ही केस काशीपुर के जसपुर खुर्द में आया है। आपने देखा होगा, पिछले 15 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही थी कि जिसमें एक जो घोड़ी है वो इतनी ज्यादा तड़प रही थी और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। जो एनजीओ की टीम है, करोनियम जो संस्था है, मेरे साथ ही हैं नेहा जी और प्रियंका जी, मेरे साथ ही हैं। ये लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि कहां से ट्रेस किया जाए कि कहां की है ये, परंतु आज जाके ये पता चला कि एक जो जसपुर खुर्द में हॉलीडे आनंद है, उसके ठीक सामने वाली गली में यहीं पाई गई और यहाँ पे उसको छोड़ दिया गया था उसके मालिक द्वारा। सवाल वहीं का के फिर दोबारा खड़ा हो जाता है कि आखिर इंसानियत कब तक? ऐसी चीजें ही चलती रही तो कहीं ना कहीं लोग भी मजबूर हो जाएंगे अपने हाथ में कानून लेने पे, और वहां पे हम ये कहेंगे कि हाँ चलिए अब इनको सजा ये मिले वो मिले, परंतु इन चीजों को रोकना चाहिए। ये आवश्यक है, कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिसको रोजी रोटी का जरिया बनाए वहीं पे ही, परंतु जब वो इस लायक ना रहे तो कम से कम उसकी सेवा करे। प्रभु से भी नहीं डर रहे हैं, सृष्टि से भी नहीं डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीजें लौट के आप ही के परिवार के ऊपर आएंगी। जहां आप उसको रोजी रोटी का जरिया बना रहे हैं तो वहीं आप इसमें एक ऐसा काम कीजिए कि जब वो कहीं बीमार हो या चोटिल हो तो उसका इलाज कराया जा सके, उसको ऐसे ना छोड़ा जाए। तो इसी कार्रवाइयों को लेकर, इन्हीं चीजों को लेकर हम संस्था के साथ हैं, एनजीओ के साथ हैं। प्रियंका जी, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये आए दिन घोड़े, खच्चर, ये सब काशीपुर में हम देखने में आ रहा है कि जिसके पास भी ये खच्चर या घोड़े होते हैं, हम जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम खरीद के लाए हैं, हम बीमार घोड़ी खरीद के लाए हैं और हम इसका इलाज कराएंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये लोग इतना महंगा घोड़ा या जो भी खच्चर खरीद के लाए और ये बीमार खरीद के ला रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को कानून का डर नहीं है। पता है बेजुबान है, कुछ बोलेगा नहीं, कुछ भी उसको इंजरी होती है, कुछ भी होती है, छोड़ देते हैं। जब तक काम लेते हैं, जब काम में नहीं आते हैं तो ये छोड़ देते हैं यूं ही रास्ते में। ये तो हमारी संस्था द्वारा हमें ये दिख जाता है तो हम इसके केयर कर लेते हैं। अभी भी ये घोड़ी 15 दिन से वायरल हो रहा है वीडियो, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ है ये। आज पता चला है तो बहुत ज्यादा ब्लड हो रहा था उसके। तो अब उसके ट्रीटमेंट के लिए काशीपुर में कुछ सुविधाएं नहीं है तो पंतनगर लेके जाना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए भी हमें आप लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो बस यही है कि मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसा एक कानून लाएं। हम काशीपुर से स्टार्ट करें कि यहाँ पे एक सरकारी अस्पताल में ओटी की व्यवस्था, जहाँ हम ये बेजुबानों की सर्जरी की जा सके, जहाँ हमें पंतनगर ना जाना पड़े बार बार। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसों से भी हमें थोड़ा सा वो रहता है, डोनेशन लोग बेजुबानों के नाम पे देते नहीं है। हाँ, लंगर में या इसमें भंडारों में बहुत लोग डोनेशन देते हैं, बट बेजुबान के नाम पे सब जीरो हो जाते हैं। हम लोग एनिमल लवर है, हमें इनका दर्द फील होता है तो हम करते हैं, बट हम कहाँ तक करें। तो प्रशासन प्लीज हमारी हेल्प करे और बेजुबानों के लिए कुछ सख्त कानून लाए कि जो लोग ऐसे घोड़ों को छोड़ रहे हैं उन पे पेनल्टी पड़े, जो कि है भी शायद 10,000 रुपए, लेकिन रजिस्ट्रेशन होगा इन घोड़ों का और जब पेनल्टी पड़ेगी तो शायद लोग सुधर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में समझाने से बात समझ में नहीं आती। हमारे साथ है नेहा जी, क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं सबका, एनिमल लवर्स का, जो भी हमें सपोर्ट करते हैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। आपके हेल्प के बिना हम लोग आगे काम नहीं कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, छोटे एनिमल्स को हम प्राइवेट क्लिनिक्स पे ले जाते हैं, वहाँ उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। बहुत अच्छी हमारे पास सपोर्ट सिस्टम है छोटे एनिमल्स के लिए, लेकिन जो बड़ा लाइफ स्टॉक रहता है वो ज़्यादातर पालने वाले लोग जो होते हैं वो गरीब तबके से आते हैं और उनमें समझ या अवेयरनेस की कमी होती है और उनकी
रीच सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक होती है, लेकिन जब अगर सरकारी अस्पतालों की ही हालत इतनी पशु चिकित्सालयों की इतनी खराब हालत रहेगी तो उसके बाद उन्हें समझ नहीं आता इसके आगे वो क्या करें। एक तो पैसों की कमी होती है, इलाज कराना भी चाहते हैं ये लोग, तो इनको ये नहीं समझ आता है कि अब इसके बाद क्या करें। सरकारी जो हमारे काशीपुर की इस पशु चिकित्सालय की हालत है वो इतनी खराब है कि उनको चाह के भी वो अपना जानवर को दर्द में देखते रहते हैं और चाह के भी वो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उनको जो डॉक्टर्स हैं उनके डॉक्टर्स का जो सपोर्ट है उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास कोई सपोर्ट नहीं है ना। आप ये देखिए कि डॉक्टर के पास सर्जरी के लिए कोई वो नहीं है, खाली आप एक पेन किलर लगा दिया, एक एंटीबायोटिक लगा दिया, उसके आगे कुछ है ही नहीं। उनके पास किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं है, ओटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब इस तरीके का जानवर जो ट्यूमर वाले केसेस हैं या बड़े जानवरों के साथ जो बड़े केसेस एक्सीडेंट हो जाते हैं या फिर ऑपरेशन की उनको जरूरत पड़ती है, सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए सरकारी अस्पताल में कुछ नहीं है, तो उनको जानवरों को ऐसे ही वापस लौटाना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर ये लोग पंतनगर तक जाना इनके लिए फिजिबल नहीं हो पाता है। पॉसिबल ही नहीं है कि इतना खर्चा करके अपने बड़े जानवर को लेके पंतनगर तक जाएं। तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ता है, एक ही ऑप्शन समझ आता है कि ठीक है अब जानवर हमसे सही नहीं हो रहा तो अब उसको रोड पे छोड़ दो, क्योंकि उसके आगे उनकी भी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही होती है कि उसका इलाज करा जाए। उसके बाद हमारा रोल आता है, हमारे पर भी अगेन सेम प्रॉब्लम है कि हमारे पास फंड्स का और शेल्टर का जो अभाव है, उसकी वजह से हमको भी लेके जानवर को अगेन पंतनगर भागना पड़ता है, जो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है। पर क्योंकि हम सेवा में हैं तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। हम इस घोड़ी को भी, पर्टिकुलर ये जो केस है, इसको भी हम लेके पंतनगर जा रहे हैं, उसको भी हम अपने चैनल पे आपको अपडेट देंगे कि हम क्या कर रहे हैं। बस हमको हेल्प चाहिए, आप लोगों की हेल्प के बिना तो हम नहीं कर पाएंगे। एक पर्सन इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता है, सबको प्लीज मिलके आगे आना होगा। और इसमें एनिमल लवर या हेटर की तो बात ही नहीं है, ये तो बात इंसानियत की है ना। जो बहस रहती है एनिमल लवर या हेटर में, बात यहाँ जब किसी का दर्द मिटाने की होती है तो वो बात आती है इंसानियत की। तो प्लीज इंसान बनिए, इंसानियत चुनिए, और अगर आप किसी का दर्द दूर करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज हेल्प करिए, प्लीज डोनेट। जी हाँ, अंत में यही कहेंगे कि इंसानियत जो है वो जिंदा रहनी चाहिए यहाँ पे, और जो इलाज है, जो प्रॉपर जो इलाज है और जो सुविधाएं हैं वो सरकार यहाँ पे दे काशीपुर में, ताकि जसपुर, बाजपुर, रामनगर का और काशीपुर का एक सेंटर बन सके। हम उत्तराखंड के जो पशुपालन मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा जी, उन तक भी हम बात पहुंचाएंगे अपनी, ताकि काशीपुर में एक ऐसा सेंटर बन सके जिससे इन बेजुबानों का इलाज हो सके। ऐसे ही न्यूज के लिए जुड़े रहेगा सुरागी लाल के साथ। धन्यवाद।